नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टिकट में मिलने वाले कंसेशन के बारे में, छूट के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किन किन लोगों को रेलवे टिकट में कंसेशन दिया जाता है और कितना % ये कंसेशन उनको दिया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर कितना कंसेशन दिया जाता है टिकट फेयर में। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें लोगों को पता ही नहीं रहता है कि वो एलिजिबल हैं इन कंसेशंस के लिए, लेकिन वो इनका यूज़ नहीं कर पाते हैं जानकारी के अभाव में। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि आप इन कंसेशंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं जिनको रेल टिकट में कंसेशन दिया जाता है। पहला होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ यानी दिव्यांगजन, दूसरे होते हैं पेशेंट्स और तीसरे होते हैं स्टूडेंट्स। अब हम एक एक करके देखते हैं इन तीनों कैटेगरीज के बारे में कि किन लोगों को कितना कंसेशन कब दिया जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं सीधा लिस्ट पर और जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ यानी जो लोग दिव्यांगजन होते हैं उनके बारे में। तो देखिए उनकी यहाँ पर 4 कैटेगरीज यहाँ पर बताई गई हैं और इन चारों कैटेगरीज के लिए यहाँ पर देखिए अलग अलग कंसेशन दिए गए हैं। जो ट्रेन की अलग अलग क्लास होती है उनके बारे में, इसको आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप लोग होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, या फिर जो लोग देख नहीं सकते और जो लोग बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, उन लोगों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है दिव्यांगजन वाली कैटेगरी में। तो इनको कितना कितना कंसेशन मिला है वो आगे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं आगे और देखते हैं अगली कैटेगरी में कि किन लोगों को कितना कंसेशन दिया जाता है। यहाँ पर हमारी अगली कैटेगरी है पेशेंट्स के बारे में। जो लोग पेशेंट्स होते हैं और वो ट्रैवल करते हैं तो उनको कौन कौन से कंसेशन यहाँ पर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 5 से लेकर और 15 तक यानी 15 तक जो कैटेगरीज दी हुई हैं ये अलग अलग बीमारियों के बारे में दी गई हैं कि अगर इन बीमारियों से पीड़ित लोग अगर ट्रैवल करते हैं तो उनको ये कंसेशंस अवेलेबल हैं, वो इनका यूज़ कर सकते हैं अपना टिकट करवाते समय और किराए में छूट वो ले सकते हैं। ये कौन कौन सी बीमारियां हैं ये देखिए 5 नंबर पर आप देखेंगे कैंसर है, फिर थैलेसीमिया है, हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी, हीमोफीलिया पेशेंट्स, टीबी पेशेंट्स, ऐसी और भी नीचे कैटेगरीज बनाई हुई हैं। नॉन इन्फेक्शंस की है, एड्स पेशेंट्स का है, ओस्टोमी पेशेंट्स का है, सिकल सेल एनीमिया है और एप्लेस्टिया एनीमिया है। अगर आप इन किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप देख सकते हैं सबका आगे कितना % उनको किस क्लास में मिलता है, सबका कंसेशन लिखा हुआ है। हम इनको डिटेल में यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप इन किसी कैटेगरीज के अंडर फॉल करते हैं तो आप इसको पॉज करके आसानी से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम यहाँ से चलते हैं तीसरी कैटेगरी पर जो कि है स्टूडेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर काफ़ी कैटेगरीज बनाई गई हैं जो कि 16 से लेके 23 सीरियल तक हैं। इनमें कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एलिजिबल हैं ट्रेन में जो फेयर में कंसेशंस के लिए। तो जो लोग होम टाउन अपने जा रहे हैं जहाँ से वो पढ़ते हैं वहाँ से, या फिर एजुकेशनल टूर के लिए जा रहे हैं, गर्ल्स अप टू ग्रेजुएशन, बॉयज़ अप टू 12th स्टैंडर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन रूरल एरियाज़, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कंसेशन ऑफ स्टूडेंट्स अपीलिंग इन मेन एंड रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस। इसके साथ साथ जो लोग फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं वो ट्रेवल करते हैं किस चीज़ के लिए, अटेंड कैंप्स, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो विजिट प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड अदर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग वेकेशंस, उनको भी यहाँ पर छूट दिया जाता है। सेकंड क्लास में और स्लीपर में 50% का। इसके साथ साथ जो लोग रिसर्च स्कॉलर्स अप टू द एज ऑफ 35 फॉर जर्नीज इन कंप्लीशन विद रिसर्च वर्क, उनको भी यहाँ पर कंसेशन सेम 50% दिया जाता है सेकंड क्लास में और स्लीपर क्लास में। जो स्टूडेंट्स या फिर नॉन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन वर्क कैंप्स में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी यहाँ पर छूट दिया जाता है 25% का सेकंड क्लास में और स्लीपर क्लास में। इसके अलावा जो कैडेट्स एंड मरीन इंजीनियर्स अप्रेंटिसेस अंडरगोइंग नेविगेशनल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर मर्चेंटाइल मरीन फॉर ट्रैवल बिटवीन होम एंड ट्रेनिंग शिप, उनको भी यहाँ पर 50% कंसेशन मिलता है स्लीपर क्लास में और सेकंड क्लास में। इन 3 कैटेगरीज के साथ साथ
सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको रेल किराए में छूट दी जाती थी, लेकिन जब कोरोना आया था उस समय उनकी ये छूट बंद कर दी गई थी। उसको फिर से अभी तक बहाल नहीं किया गया है। काफ़ी प्रयास किए जा चुके हैं लोगों की तरफ से इसको दोबारा से बहाल करवाने के लिए, लेकिन सरकार ने इसको दोबारा अभी तक बहाल नहीं किया गया है। सभी सीनियर सिटीजन्स इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि कब उनको ये छूट वापस से दी जाएगी। आपका इसके बारे में क्या विचार है? अगर आप भी ये चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को ये छूट दोबारा से मिलनी चाहिए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके कुछ काम ज़रूर आएगी। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। आगे हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।